Good morning again. Good morning everybody and thank you. मैं आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, पहला बार ऐसा सेशन हो रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी सुविधा होगा, क्योंकि ये जो हम लोग किसी को शेयर करने जाते हैं वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो बस उसी के ऊपर आज का सेशन है। वह आप लोगों ने शायद देख लिया, द बेस्ट ऑफ आवर व्हाट टू बी मेंटेन फॉर द बेस्ट ऑफ आवर सप्लीमेंट टू गेट द बेस्ट। तो हम लोग सभी बेस्ट, कौन कौन बेस्ट चाहते हैं हमारा सप्लीमेंट से, सबसे बेस्ट कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, कौन कौन बेस्ट मांगते हैं हमारा सप्लीमेंट से, मतलब खाने से तुरंत काम आ जाए। यस 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 यस, सबको चाहते हैं, सभी सबको चाहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो सभी ने अपने आप का जो हैंड को लोअर कर दीजिए ताकि मैं अपना सेशन शुरू कर सकूं। तो आपका थैंक यू एवरीबॉडी। सबको चाहते हैं बेस्ट, बेस्ट सबको मांगते हैं, तो बेस्ट हम लोगों को चाहिए। तो इसके लिए आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग तैयार हो गया ना, नोटबुक एंड पेन लेके, क्योंकि जो जो पॉइंट मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं वर्कशॉप में शेयर करता था। जिन्होंने वर्कशॉप में ज्वाइन किया था मेरा, जैसे बाबूदा भी है, वर्कशॉप में ज्वाइन किया था मेरा वर्कशॉप में, तो उन लोगों को ये पॉइंट मिल गया होगा। तो फिर भी आज रिवाइज कर रहा हूँ और जूम सेशन में पहले बार, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर, पूरा दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट। तो एक वेलनेस अवेयरनेस, ये हमारा जो है ये एक वेलनेस अवेयरनेस है। हम लोगों का जो शरीर जो है उसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, व्हाट इज हेल्थ। तो हमारा ये सेशन का जो नाम था, नो योर हेल्थ, आपका हेल्थ के बारे में जानिए, इसलिए वेलनेस अवेयरनेस। क्योंकि अभी भी हम लोग सोया हुआ है, बहुत सारा आदमी 130-40 करोड़ में लगभग 99% पीपल अभी भी सोते जा रहा है। क्योंकि आज दोपहर में एक मतलब एक मैडम से फोन पे बात हो रहा था, उन्होंने बोल रहा था उनका आँख का कुछ प्रॉब्लम है, उनको बोला है लेजर करने के लिए ठीक हो जाएगा। मैंने एक ही चीज बताया, डॉक्टर को बोलिए वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देने के लिए, अगर वो लिख देंगे तो मेरे को कुछ बोलने का नहीं है, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अवेयरनेस, खुद के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं ये शरीर से करते हैं, मगर शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग रुपया के पीछे भागते हैं, वेल्थ, बट वेल्थ, ओरिजिनल जो वेल्थ है वो है हमारा ये हेल्थ के जरिए वेल्थ हम लोगों को मिल सकता है। तो उसके बारे में आज जानकारी लेना बहुत जरूरी हो गया। तो सभी को पता है हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ ऐसा नहीं है मेरा कोई बीमारी नहीं है, दैट इज नॉट द हेल्थ। हेल्थ इज फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग एंड सोशली वेलबींग। ये तीनों क्यों बोला गया, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली? क्योंकि आप देखिए, अगर आपको फिजिकली स्वस्थ रहना है तो आपको मेंटली स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फिजिकली स्वस्थ रहना चाहता है तो पहले दिमाग की हालत आपको ठीक रखना होगा, दिमाग की हालत आपको ठीक रखना होगा। क्योंकि अगर आपका दिमाग की हालत ठीक नहीं रहेंगे तो कभी आप फिजिकली हेल्दी रह नहीं सकते। क्योंकि ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन हर ऑर्गन को सिग्नल देते हैं काम करने के लिए। अगर ये ब्रेन बैठ जाएगा तो क्या होगा, काम नहीं होगा। आपको पता है ना, जो पैरालिटिक पेशेंट, उसको क्या होता है, सेरिब्रल अटैक, मतलब ब्रेन में अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। तो उसके बाद क्या होता है,
वो गिर जाता है, सोते रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, वो मूव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनके पास वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, सब कुछ है, मगर वो ब्रेन सिग्नल दे नहीं रहा है, इसके लिए वो हिल नहीं सकते। तो इसके लिए ब्रेन को, दिमाग की हालत को आपको ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ सोशली वेलबींग, क्यों सोशली आपको क्यों ठीक रखना जरूरत है? क्योंकि सोचिए, जो आदमी, आप सोचिए 10 बजे के बाद घर में कौन कौन लौटता है? अभी तो मतलब लॉकडाउन उठ गया, तो बहुत सारा आदमी 10 बजे के बाद उठता है। थोड़ा दिमाग से सोचिए, आप हर दिन 10 बजे, 10:30 बजे घर लौट रहा है, मगर घर लौटते हुए जस्ट मोड़ पे आपके साथ किसी ना किसी के साथ झगड़ा होके आप घर लौट रहा है, तो आपको दिमाग की हालत सही रहेंगे? कभी नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी के साथ हर दिन आपको झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? आपका दिमाग की हालत ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि आप पेशेंस लूज कर जाएंगे। उसमें क्या होगा? आपका मेंटली इफेक्ट आएगा, और मेंटली इफेक्ट आने से आपको फिजिकली वो इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। वही ना, मैं अभी अभी बताया, आपको फिजिकली ठीक रहने के लिए आपको मेंटल का बहुत जरूरत होता है। तो इसके लिए क्या होता है? आपको मेंटल को ठीक रखने के लिए आपका एसोसिएट या आपका सोशल, आपका सोसाइटी को ठीक रखना जरूरत होता है। तो इसलिए हेल्थ क्या बोल रहा है? हेल्थ ऐसा नहीं है आपका बीमार नहीं है, हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। नेक्स्ट, WHO ने क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये इसके बारे में? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मेशन। तो सोचिए, मतलब आपका डिजीज नहीं हो रहा है, या आपका इंफॉर्मिटी नहीं है, कुछ काम नहीं कर सक रहा है, ऐसा ये आपका अनहेल्थीनेस नहीं है। आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग रहना होगा, तभी जाके आपको हेल्दी कहला जाएगी। क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ये बहुत इंटरडिपेंडेंट है। अगर सोशली आप जहाँ पे रहते हैं वो मोहल्ला अगर हर दिन किसी ना किसी झमेला से जो जुड़ा हुआ रहते हैं, तो आप मेंटली ठीक नहीं रह सकते। तो आप सोचिए, आप जहाँ पे रहते हैं, अगर उधर में मोहल्लों में बहुत झगड़ा या झमेला होते हैं हर दिन, तो आप ठीक नहीं रह सकते, दिमाग की हालत आपको ठीक नहीं रह सकते। तो यही बात है। तो क्या हुआ? तो आपको फिजिकली मतलब हेल्दी रहने के लिए बोल रहा है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ठीक रखना होगा। इसके साथ हमारा जो शरीर कैसे बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी इज मेड विद 60 ट्रिलियन सेल्स। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, जिससे बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम। कैसे बनता है? देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, दाएं तरफ ऊपर की तरफ देखिए, ये सारी जो है ये सेल्स है, हमारा 63 ट्रिलियन सेल्स है। उससे क्या बनता है? उससे बनता है ऑर्गन, सॉरी टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। ये देखिए पूरा नीचे दाएं तरफ देखिए, सारी ऑर्गन जो है, ये टोटल ऑर्गन जो है हमारे शरीर में, बाएं तरफ देख लीजिए, पूरा शरीर में बहुत सारा ऑर्गन्स को मिला के हमारा बनता है ये सिस्टम। क्योंकि ये हम लोग जो फोकस कर रहे थे ना, जो व्हाट इज इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम और कुछ नहीं है, इम्यून सिस्टम है हमारा शरीर का हर ऑर्गन का जो फंक्शन को उसको मिला के बनता है हमारा इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये जो सिस्टम जो है, दैट इज इम्यून सिस्टम। ये सभी को, ये ऑर्गन्स का फंक्शन को मिला के बनता है ये सिस्टम। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ? सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। तो सिस्टम को ठीक रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ये सिस्टम को ठीक रखने के लिए हम लोगों को ये सेल को ठीक रखना होगा। क्या करना होगा? ये सिस्टम को ठीक रखने के लिए हमको सेल को ठीक रखना होगा। अगर सेल ठीक रख पाएंगे तो हम लोग का जो सिस्टम जो है वो भी ठीक रहेंगे। क्योंकि ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है, मतलब इसको ठीक रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको सेल को ठीक रखना होगा हम लोगों को। तो सेल को कैसे ठीक रख पाएंगे? सेल को हम लोगों को न्यूट्रिशन देना होगा, तभी जाके हमारा सेल ठीक रख पाएंगे। तो मतलब हमारा मेन फोकस क्या हो गया?
सेल को ठीक रखना है थ्रू द प्रॉपर न्यूट्रिशन, बाय गिविंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन टू आवर सेल, तो हम लोग सेल को ठीक रख पाएंगे। अगर सेल को ठीक रख पाया तो धीरे धीरे टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम को भी ठीक रख सकेंगे। के साथ देखिए हर ऑर्गन्स का जो अलग अलग फंक्शन जो है, देखिए आँख का देखना, टीथ का बाइट करना, तो ये जो है टांग का टेस्ट, हैंड का होल्ड करना, काम करना, तो ऑल टुगेदर इट इज द सिस्टम जो मैं अभी बोल रहा था, ये सभी को मिला के ये सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अगर ये हर ऑर्गन आपको सही रहा तो आपको इम्यूनिटी के लिए सोचना ही नहीं है, आपका इम्यूनिटी बरकरार है। एटलीस्ट 80 to 90% आपका ऑर्गन का फंक्शन ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, तो आपका इम्यूनिटी बरकरार है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। क्या नेक्स्ट, तो हमारा कंपनी 2004 साल में जो थेरेपी लेके लॉन्च किया था, दैट इज नोन एज सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। मतलब सेल के जरिए, मतलब सेल का जो पोषण जो है उसका जो माध्यम, मतलब सेल को जो पोषण देने का जो माध्यम, वो एक माध्यम एशिया में, नॉट इन इंडिया बट इन एशिया में पहले बार लॉन्च किया था 2004 साल में। सोचिए 2004 साल में ये थेरेपी, मतलब एक माध्यम लेके आया था ये हमारा कंपनी, जिसके क्या माध्यम, सेल को नरिश करना, सेल को पोषण देना, ये तरीका लेके आए थे 2004 साल में। इंडिया में नहीं, पूरा एशिया में पहले बार ये लॉन्च हुआ था। उसके साथ साथ ये थेरेपी, ये माध्यम, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके जरिए क्या हो सकता है ये आपको अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो व्हाट इज थेरेपी, इसके बारे में आपको जानकारी का बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई पूछे आपके पास डॉक्टर है क्या, आपके पास कोई डॉक्टर है जो मेरा बीमारी को जांच सके और आपका वो मेडिसिन दे सके, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके लिए आपके पास ये है, पॉइंट है, उनको बताइए। हमारे लिए कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि थेरेपी इज द मीडियम दैट प्रिवेंट एंड रिकवर आवर हेल्थ। थेरेपी क्या, एक मीडियम, एक माध्यम है जो कि हमारे हेल्थ को प्रिवेंट भी करता है एंड रिकवर भी करता है। क्या करता है, प्रिवेंशन, हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड फॉर द रिकवरी। मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ उनका इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, बरकरार रखेंगे ताकि वो फाइट कर सके, और जिनको हो चुका उनका भी सेल का रिजुमिनेशन करके उनको इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। रिकवरी, दैट इज द मेन थिंग। तो थेरेपी मतलब एक माध्यम जिनके जरिए इज अ मीडियम दैट प्रिवेंट एंड रिकवर आवर हेल्थ। ये लिख लीजिए, व्हाट इज थेरेपी, थेरेपी इज अ मीडियम दैट प्रिवेंट एंड रिकवर आवर हेल्थ। तो ये जो है इसके लिए क्या, क्योंकि सो वी डू नॉट नीड एनी डॉक्टर्स फॉर आवर थेरेपी। देखिए बहुत सारा थेरेपी है दुनिया में, अरोमा थेरेपी है, स्पीचोथेरेपी है, केमोथेरेपी है, लाफिंग थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। आप देखिए अरोमा थेरेपी के बारे में आप सभी को पता है। तो अरोमा थेरेपी कहाँ पे मिलते हैं, कोई भी स्पा या पार्लर में। पार्लर में कोई डॉक्टर रहते हैं क्या, कोई डॉक्टर नहीं रहते। पार्लर में कोई डॉक्टर रहता है, कोई डॉक्टर नहीं रहता है उधर। फिजियोथेरेपी, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं रहता। केमोथेरेपी, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं रहता है, क्योंकि वो एक मशीन के जरिए होता है। लाफिंग थेरेपी, उसमें ट्रेनर रहता है, वो थेरेपिस्ट रहते हैं। फिजियोथेरेपी, वो भी वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रहते हैं फिजियोथेरेपी में। तो इसमें डॉक्टर का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये माध्यम है। देखिएगा अगर आपका हार्ट पे या जॉइंट पे कुछ चोट पहुंचेंगे तो आपको रेफर करते हैं वो लोग किसके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि हमारे इधर भी फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो क्या हुआ, तो डॉक्टर भी कर सकते थे ना, क्योंकि ये काम है थेरेपिस्ट का, नॉट द डॉक्टर। ये थेरेपी का जो काम है वो थेरेपिस्ट का है, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। वी नीड थेरेपिस्ट फॉर दिस, हम लोगों को थेरेपिस्ट चाहिए। मतलब हमारा ये प्रोडक्ट के लिए न्यूट्रिशनिस्ट का जरूरत है, हम लोगों को डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का जरूरत होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये थेरेपिस्ट किनको बोलते हैं, थेरेपिस्ट मींस स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑन द पार्टिकुलर थेरेपी।
कोई पार्टिकुलर कोई थेरेपी के ऊपर जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं थेरापिस्ट, जैसे फिजियोथेरापिस्ट, लाफिंग थेरापिस्ट, केमोथेरापिस्ट, सभी थेरापिस्ट मतलब दैट द स्पेशलिस्ट पर्सन, मतलब उनको उसके बारे में, वो माध्यम के बारे में जानकारी बहुत है, उनको वो माध्यम के बारे में जानकारी है, इसलिए बोलता है उनको थेरापिस्ट, मतलब फिजियोथेरापिस्ट, लाफिंग थेरापी मतलब लाफिंग थेरापिस्ट, केमोथेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, अरोमाथेरापिस्ट, क्योंकि एक ब्यूटिशियन या अरोमाथेरापिस्ट ये थेरापी देते हैं। तो ये जो है मतलब थेरापिस्ट किसको बोलते हैं, लिख लीजिए ताकि आप भी जाके आपका डाउनलाइन या आपका सर्कल में को आप क्लैरिफाई कर सकेंगे। थेरेपिस्ट मींस अ स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑन द पार्टिकुलर थेरेपी के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं थेरेपिस्ट। क्लियर? तो हम लोगों को क्या क्लियर हो गया, हमारा ये प्रोडक्ट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, किसके पास जाना है, थेरेपिस्ट के पास। मतलब आपको क्या थेरेपिस्ट, आप या तो न्यूट्रिशन थेरेपी या तो डाइटिशियन के पास जाना है जिसके ये न्यूट्रिशन के बारे में पता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, वही ना, तो प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है, दैट्स व्हाई वी नीड द थेरेपी नॉट द डॉक्टर। यस, ये कौन है, सभी को पता है ना, इसको इनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, वी आर गोइंग टू ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास हम लोग कब जाते हैं, ये डॉक्टर के पास हम लोग कब जाते हैं, जब भी व्हेन डिजीज ऑकर, जब भी हमारा शरीर में कोई बीमारी पैदा होता है, जब भी हम लोग कोई बीमारी से झेलते हैं, तभी जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास। कोई है इधर जो नॉर्मली हर महीने हर वीक में ये डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई है तो हाथ उठा सकते हैं। अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, कोई नहीं जाएंगे ना, हाथ उठाइए। अगर कोई जाते हैं, नहीं हम हर हफ्ता डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनका मरीज के लिए उनका डेफिशिएंसी है, उनको वो फीस देने के लिए मैं जाता हूँ, हाँ हुई, कोई है क्या, तो कोई नहीं है। तो जब भी हमारा शरीर में कोई डिजीज ऑकर करता है, जब कोई डिजीज का कोई बीमारी का जो इश्यू होता है, जब पैदा होता है, तभी जाके हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिजीज, मतलब ये तो डिजीज होने से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया, मगर डिजीज क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी कुछ नहीं है, लिख लीजिए, द सिम्टम्स अराइज ऑन द डिक्लाइन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये जो सिम्टम जो हमारा शरीर में पैदा होता है, जो दिखाई देता है, दर्द होता है, सर घूमता है, ये जो सारी जो कोल्ड, कफ, स्टोमक अपसेट, फीवर, ब्लड शुगर, मलेरिया, जो भी है, एक सिम्टम्स है, क्योंकि ये सिम्टम्स अराइजेस ऑन द डिक्लाइन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम गिरने से हमारा शरीर में बहुत सारा सिम्टम्स पैदा होते हैं, बस उसी को एक एक बीमारी का नाम दे देते हैं। जैसे सर्दी जुकाम होता है तो हम कोल्ड एंड कफ बोल देते हैं, स्टोमक अपसेट हो गया तो हम लोग लूज मोशन या डायरिया कुछ भी बोल देते हैं, बुखार मतलब बदन में गर्मी पैदा होने से हम लोग बुखार बोल देते हैं या फीवर बोल देते हैं। ब्लड में अगर ये शुगर ग्लूकोज बढ़ जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर हो गया या तो डायबिटीज। मच्छर काटने से जो होता है उसको मलेरिया बोलते हैं। तो क्यों, मतलब ये जो सिम्टम्स हमारे शरीर में पैदा होता है, ये सिम्टम्स अराइज ऑन द डिक्लाइन, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम गिरने के बाद ये बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होता है हमारे शरीर में, जिसको हम लोग डिजीज बोलते हैं। क्लियर? तो आज पूरा क्लियर हो गया ना, डिजीज बीमारी किसको कहते हैं, या तो सर दर्द या घुटनों का प्रॉब्लम, कुछ भी, ये इम्यून सिस्टम मतलब आपको वो ऑर्गन का जो एक्टिविटी वो डिक्लाइन हो गया, वो ऑर्गन का एक्टिविटी डिक्लाइन होने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को हम लोग बीमारी के एक एक नाम दे दिया, क्योंकि वो प्रॉब्लम को आपको जांच करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा ना। तो अगर आप नाम नहीं दीजिएगा तो आपको आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तो इसलिए कोई भी सिम्टम आपको, दर्द को दर्द बोलते हैं, पेन किलर ले लेते हैं कोई कोई, ठीक है ना, मगर उसका जो
क्यों हुआ दर्द, उसके बारे में हम सोचता ही नहीं है। हम लोग मैक्सिमम सोचते हैं बीमारी आ गया तो डॉक्टर के पास चला जाएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वो दवा ले लेंगे, और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के पास है और वो दवा वाला के पास है। वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया डॉक्टर के पास, और दवा का दुकान में रुपया दे के दवा खरीद लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया दवा वाला के पास। मतलब दवा खा के हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। कि जितना आदमी ये वैक्सीनेशन, जो हम लोग वैक्सीन के पास पीछे दौड़ता है ना, ये कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये इसका ये पावर को बढ़ाना है, माइंड सेटिंग को, और कुछ नहीं है। आपको आगे जाने में आपको और भी पता चलेगा व्हाट इज द वैक्सीनेशन। आज हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, बाद में आपको पता चल जाएगा। क्या नेक्स्ट, तो इम्यूनिटी को हम लोगों को क्या करना है, इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, उसको मेंटेन पे रखना है। उसको आपको मेंटेन रखना है कैसे, वो हर ऑर्गन का एक्टिविटी को ठीक रख के बरकरार रखते। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को ये मेंटेन कैसे करना होगा, हेल्थ को मेंटेन रखना होगा ना। कैसे रखना होगा, देखिए, एक तो हर दिन एक्सरसाइज करना होगा, जैसे हम लोग करते हैं हैप्पी वॉक, सुबह उठ के हम लोग हैप्पी वॉक करते हैं ना, हैप्पी वॉक। खाना, मतलब कोई भी मिल जाए खाना है, वही ना, मगर जो चीज हमारा शरीर के लिए सही नहीं है उसको मत खाइए, उसको मत लीजिए। शरीर के लिए जो सही नहीं है उसको मत लीजिएगा। या नेक्स्ट, नींद, दिन में 7 से 8 घंटे का आपको स्लीप करना होगा 100%। अगर ये नींद को अगर आप कम कर देंगे ना, आपका शरीर में स्ट्रेस पैदा होगा, और ये लॉन्ग टर्म में जितना दिन लॉन्ग टर्म में आप मेंटेन कीजिएगा, उसमें क्या होगा, आपका ये डीएनए बदल जाएगा शरीर में, आपका शरीर के अंदर जो डीएनए बदल जाएगा, तो आपको पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ डिजीज आ जाए जो डीएनए से मिलेगा, तो वो उसको भी मतलब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्लीपिंग मतलब नींद हर दिन मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि शरीर वो नींद इसलिए चाहते हैं ताकि आपका ऑक्सीजन लिमिट सही रहे। क्योंकि हर दिन हम लोग दौड़ भाग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अगर सही ढंग से नींद नहीं लिया ना तो क्या होगा, शरीर में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, और ये स्ट्रेस आपको हर बीमारी को डे बाय डे आपका ऑर्गन इफेक्ट होगा, उसके जरिए हर बीमारी को क्या होगा, आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेस क्या होगा, हार्मोनल डिसऑर्डर लेके आएगा। मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था ना, ब्रेन जो मेंटल, आपको स्वस्थ रहना है, अगर मेंटली आप स्वस्थ नहीं रह सकते तो आपको क्या होगा, एक एक करके ऑर्गन डिसऑर्डर होने लगेंगे। जैसे सेरिब्रल अटैक के बाद लेट जाते हैं वो पेशेंट, वो मूव कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन उसको सिग्नल पहुंचा नहीं रहा है बोल के वो मुंह हिल नहीं सकते। अगर ब्रेन आपको ये हाथ को सिग्नल नहीं देंगे तो हाथ मूव नहीं होगा, ब्रेन पैरों को सिग्नल नहीं देंगे तो पैर मूव नहीं होगा, ब्रेन अगर दांत को चबाने के लिए नहीं सिग्नल देंगे तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये जो दिमाग को ठीक रखने के लिए आपको स्ट्रेस को ओवरकम करना होगा। तो इसके लिए जो मेंटेनेंस, जो मेंटेन रखना है शरीर को, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, इसके साथ देखिए हेल्दी साइकिल क्या होता है। देखिए अगर जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, देखिए एक एक करके देखिए आप हेल्थ जो चार्ट है, पहले हेल्थ से बाएं तरफ जाइए। देखिए पुअर लाइफस्टाइल है, पुअर लाइफस्टाइल मतलब अब जैसे तैसे आप लाइफ को बिता रहा है, जो भी मन में आए वो चीज कर रहा है, कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा आपको, मतलब पुअर लाइफस्टाइल मतलब खाना हेल्दी नहीं ले रहा है, नींद सही तरीके से नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस पे स्ट्रेस आते जाएंगे, दैट इज द पुअर लाइफस्टाइल हो जाएगा। तो पहला पुअर लाइफस्टाइल चॉइस किया तो आपको क्या होगा, बहुत सारा बीमारी, देखिए डिजीजेस आ गया, कितने क्या आया,
डिजीजेस आ गया। डिजीजेस आने से मैं अभी अभी बोल रहा था ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन ले लेते हैं ना, मेडिसिन ले लेते हैं, तो वही किया, डिजीज आने के बाद आप लोग मेडिसिन ले लिया, मेडिसिन लेने के बाद क्या किया, थोड़ी दिन में आपको कंट्रोल पे भी आ गया। अभी कंट्रोल में आने के बाद आपके सामने दो रास्ता है, आप कौन सा रास्ता आजमाइएगा, आप कौन सा रास्ता आजमाइएगा। देखिए, अगर फिर दोबारा वो कंट्रोल पोल पे चला गया, फिर दोबारा ये कंटिन्यू पोल स्टाइल पे चला गया, जैसे चलते थे वैसे पे आ गया, फिर दोबारा वो और भी भयंकर डिजीज, और भी भयंकर बीमारी, उसके साथ साथ और मेडिकेशन और ज्यादा। आप देखिएगा, आज से 25 साल पहले जितना दवा आप लेते थे, आज उससे भी ज्यादा लेना पड़ा। घर में देखिएगा, कोई बुजुर्ग आदमी जो है, वो जो दवा लेते हैं, तो आज से 20 साल पहले वो उतना दवा नहीं लेते थे, ठीक है ना। वो उन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से मेंटेन नहीं किया होगा, इसलिए क्या होता है, इसलिए ऐसे होता है। और मेडिकेशन, जब मेडिकेशन ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने सही रास्ता आजमा लिया कंट्रोल डिजीज होने के बाद, तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपका वही अनकंट्रोलेबल हो गया, तो क्या होगा, आपका आपका सिचुएशन, हालत और बिगड़ते जाएंगे, और सिचुएशन और क्रॉनिक होते जाएंगे, तो इसमें और भयंकर सिचुएशन आपका लाइफ में आ जाएंगी। तो क्या होगा, किसी को पता ही नहीं है। तो अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा, आपका गुड लाइफ स्टाइल चॉइस कर लिया, नहीं हमको तो ये था, 2 बार हुआ था, मैं अभी अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, गुड लाइफ स्टाइल वही, नहीं सुबह उठ के हमको दौड़ना है, भागना है, और ये हेल्दी जो फूड आपको लेना है, उसी सब में चलिएगा, तो आपका लाइफ फिर हेल्दी हो जाएंगे, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएंगे। तो ये जो हेल्थ साइकिल है, ये सभी को, मतलब सबने, मैक्सिमम आदमी इसको नहीं फॉलो करते, मैक्सिमम आदमी वही पूर्ण लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं, क्योंकि रिलैक्स, हम लोग रिलैक्स रहते हैं, हम रुपया कमाते हैं, हम लोग रुपया रुपया कमाते हैं, हम जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं बॉस। ये शरीर जो है ना, ऊपर वाला का दिया हुआ चीज है, आप इसको लेके कुछ कर नहीं सकते, इसको रेस्पेक्ट कीजिए, इसको रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ऊपर वाला का दान है। जैसे प्रभु से सुबह को बोलते हैं ना, हर टाइम बोलते हैं, थैंकफुल टू गॉड, ऊपर वाला को पहले धन्यवाद दे के सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है उनको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सभी को यही बताना चाहता हूँ, आप किसी मंदिर या मस्जिद में जाए, उधर जाके भगवान को आपको नहीं मिलेगा। वो जो मंदिर या मस्जिद कौन बनाया है, ये आदमी ने बनाया, मगर भगवान का बनाया हुआ मंदिर या मस्जिद कुछ भी कहे, तो ये है ये चीज, ये है भगवान का बना हुआ मंदिर या मस्जिद, कुछ भी कहे, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको ठीक रखिए, इसको स्वस्थ रखिए, तो ऊपर वाला आपसे संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। इसको अगर सही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हेल्थ साइकिल या हेल्थ साइकिल जो है, इसके बारे में आपको पता चल गया। अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेंगे, अगर लाइफस्टाइल बुरा रखेंगे, अगर पूरा लाइफस्टाइल आप बिताएंगे, तो आपका हालत वही होगा। नेक्स्ट, तो हम लोग अभी अभी बोल रहा था, डॉक्टर के पास जाते हैं किसके, वो बीमारी अगर होता है, तो डॉक्टर के पास जी जाते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, देखिए ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दे डायग्नोसिस द डिजीज थ्रू वेरियस पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड प्रेस्क्राइब द मेडिसिन। डॉक्टर का काम क्या है, आपका जो बीमारी को डायग्नोसिस करना थ्रू द वेरियस डिजीज पैथोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के करने के बाद उन लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपको क्या हुआ। ऐसे कोई है जो डॉक्टर के पास गया, नहीं आपको कुछ टेस्ट करना नहीं होगा, आप ये दवा ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, है कोई, है कोई? डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको वो लिस्ट थमा देंगे, आप ये टेस्ट करके आइए, फिर जाके आपको दवा देंगे। तो डॉक्टर का काम है जो डायग्नोसिस द डिजीज थ्रू वेरियस पैथोलॉजिकल टेस्ट। मैं ये बात कह सकता हूँ, हमको मालूम नहीं है अगर इधर कोई डॉक्टर है कि नहीं, मैं माफी मांगता हूँ,
एक्चुअली अगर डॉक्टर ये पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इधर जो एजुकेटेड पर्सन है ना वो लोग भी खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज रहने से वो टेस्ट जो है, टेस्ट जो अगर आप रीड कीजिएगा, अगर फॉलो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको क्या हुआ है, क्योंकि उसमें पूरा लिखा रहता है। के लिए क्या होगा, आपको थोड़ा नॉलेज लेना होगा और कुछ नहीं। तो अगर डॉक्टर का यही है काम टू वेरियस, हाँ आपको इमरजेंसी में आपको जाना होगा, मतलब हर बीमारी में जाने से फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसके साथ देखिए ये भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर एलन ग्रीनबर्ग, ठीक है ना। ये भी एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, जो नोबेल अवार्ड मिला था इनको भी। तो इन्होंने क्या कह रहा है ये देखिए, एज ए रिटायर्ड फिजिशियन, I can honestly say that unless you are in a serious accident, your best chance of living to reap old age is to avoid doctors and hospital। देखिए एक डॉक्टर क्या कह रहा है, अगर आप बुढ़ापे पे अच्छा रहना चाहते हैं, अगर आप बुढ़ापे पे आप अच्छा रहना चाहते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट के सामने आप नहीं फेस किया, अगर एक्सीडेंट आप फेस नहीं किया, या सीरियस कोई एक्सीडेंट के सामने फेस नहीं किया, या सीरियस कोई बीमारी नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर और हॉस्पिटल को अवॉइड कीजिए। क्या बोल रहा है, डॉक्टर और हॉस्पिटल को अवॉइड करने के लिए कह रहा है। अगर आपको कोई सीरियस कुछ केस नहीं है, अगर सीरियस कोई एक्सीडेंट या सीरियस कोई बीमारी नहीं हुआ, तो आप ये डॉक्टर और हॉस्पिटल से दूर रहिए। अब बुढ़ापे पे अच्छा रहने के लिए इसको अवॉइड कीजिए। किसको अवॉइड कीजिए, एक डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर और हॉस्पिटल को अवॉइड करने के लिए। जस्ट ये दिमाग में डालिए। बस मैं इसी चीज को लेके ये 10 साल, ये पॉइंट के ऊपर मैं 10 साल में इसके ऊपर मतलब काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी सोया हुआ है, अभी भी किसी को बोलने से वो सोचता है, ठीक है ना। तो एज डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एंड लर्न न्यूट्रिशन, herbal medicine and other form of natural medicines unless you are fortunate enough to have a naturopathic। अगर आपको कोई नेचुरोपैथिक नहीं मिला, जो अभी अभी बोल रहा था न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं मिला, तो आपने आप नॉलेज लेना चालू कर दीजिए, आपने आप उसी के ऊपर पढ़ना चालू कर दीजिए। हम लोग बहुत सारा किताबें पढ़ते हैं खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। किसके ऊपर, ये हर्बल न्यूट्रिशन एंड नेचुरल मेडिसिन के ऊपर पढ़ाई करना होगा। हम लोगों को नॉलेज और बढ़ाना होगा। बस इसी को लेके मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ रहना है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये नॉलेज बहुत जरूरी होता है। यार enough to have naturopathic physician available। Almost all drugs, ये जो पॉइंट अच्छी तरह लिख लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स आर टॉक्सिक। हर दवा टॉक्सिक मतलब इक्विवेलेंट टू पॉइजन, टॉक्सिक मतलब इक्विवेलेंट टू पॉइजन। तो कोई भी दवा आप ले रहा है ना, गूगल पे दवा के देखिए उनका साइड इफेक्ट कितना है। इसलिए कभी नहीं देखेंगे कोई डॉक्टर एक दवा लिख के छोड़ दिया, क्योंकि एक दवा दिया उसका जो साइड इफेक्ट के लिए और 3 दवा देना होता है, मतलब आपको कितना दवा लेना पड़ रहा है, 4 दवा। तो क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। तो ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स आर टॉक्सिक। हर कोई जो दवा आप लेते हैं वो टॉक्सिक है, वो पॉइजन है, क्लियर, एंड आर डिजाइन ओनली टू ट्रीट सिम्टम्स। दवा बीमारी के ऊपर काम करता है, मतलब सिम्टम्स के ऊपर। कोई भी दवा आप जो खाते हैं ना, वो आपका बीमारी को कभी हटा नहीं सकता है। एक भी पेशेंट लाके खड़ा कर दीजिए जिसका ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी का दवा लेते हैं, वो छोड़ दिया, नहीं मिलेगा। थायराइड का दवा ले रहा है, छोड़ दिया, नहीं मिलेगा। कोई भी बीमारी, शुगर का दवा ले रहा है, नहीं मिलेगा, छोड़ दिया, कभी नहीं मिलेगा।
विदाउट टेकिंग आवर सप्लीमेंट कोई ना डायबिटिक पेशेंट, ना बीपी पेशेंट, ना कोई भी बीमारी का पेशेंट उनका दवा छोड़ देंगे। लिया देन तो आप लोगों को पता चल गया ना दवा किसके ऊपर काम कर, सिम्टम्स के ऊपर, एंड नॉट टू क्योर एनीवन। दवा कभी किसी को क्योर नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट, नोबेल अचीवर। तो दवा कभी किसी को क्योर नहीं कर सकते। तो सोचिए, एक डॉक्टर बोल रहा है अगर उम्र पे आप सही रहना चाहते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल को अवॉइड कीजिए अनलेस यू फेस द सीवियर एक्सीडेंट। सीरियस एक्सीडेंट अगर फेस नहीं किया होगा तो डॉक्टर एंड हॉस्पिटल को अवॉइड कीजिए। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लीजिए ताकि अपने आप को स्वस्थ रखें। और मेडिसिन आप जो लेते हैं वो टॉक्सिक है, मतलब पॉइजन है। और उसके साथ साथ जो भी दवा आप लेते हैं वो क्या करते हैं, सिम्टम के ऊपर काम करता है, नॉट टू क्योर। अभी भी कोई दवा ले लिया, गैस का दवा ले लिया, कोई छोड़ नहीं सकते। आप देख लीजिए एक भी आदमी को तो इसके बाद देखिए मैं जो दवा का जो असर कैसे होता है, देखिए अगर किसी को ब्लड शुगर है तो कैसे होता है। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं ना, इट फॉर्म्स ग्लूकोज। ये क्या करते हैं, खाना, कोई भी खाना खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज पैदा होता है। ग्लूकोज क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी पहुंचाते हैं। तो ग्लूकोज कैरी कौन करते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो ग्लूकोज को कैरी करते हैं, मतलब खून ग्लूकोज को कैरी करते हैं टू द सेल के पास ले जाते हैं। क्या करते हैं, आरबीसी मतलब खून, वो ग्लूकोज को कैरी करके सेल के पास ले जाते हैं। और पैंक्रियास से हमारा इंसुलिन मतलब सिक्रेशन होता है। पैंक्रियास से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेशन होता है। जो इंसुलिन मदद करते हैं सेल को वो ग्लूकोज को खींचने के लिए। क्या करते हैं, तो एब्जॉर्ब, help cell to absorb glucose from RBC। मतलब जो आरबीसी देते जा रहा है सेल के पास, वो सेल को कौन मदद करते हैं, वो इंसुलिन मदद करते हैं सेल को उसको खींचने के लिए। अगर इंसुलिन नहीं रहा तो आपका सेल कभी वो ग्लूकोज को खींच नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तभी जाके आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या रहेंगे, हाई होगा। तभी जाके आप अगर आप ब्लड टेस्ट कीजिएगा तो आपका शुगर लेवल हाई दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई दिखाते हैं, क्योंकि आपका शरीर में इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है, आपका शरीर से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, जो ये सेल को मदद करते हैं उस खींचने के लिए। अगर वो सेल खींच लेते हैं तभी जाके आपका शरीर में एनर्जी पैदा होते हैं। तभी देखिएगा कोई भी ब्लड शुगर पेशेंट है उनका एनर्जी लेवल हर टाइम लो रहते हैं। किस लिए, वो खींच नहीं पाते, वो ग्लूकोज को खींच नहीं पाते बोल के शुगर पेशेंट हर टाइम थोड़ा वीक रहते हैं, तो एनर्जी नहीं ज्यादा नहीं रहते। तो ये जो हमारा साइकिल को देख लिया। तो मैंने अगर किसी को ब्लड शुगर होगा, उन्होंने गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या देते हैं, ये ऊपर वाला दवाई, इंसुलिन, सब कुछ देते हैं ना। कैसे काम करता है दवा, देखिए मैंने बोला ना दवा सिम्टम के ऊपर काम करते हैं, कभी वो बीमारी को हटा नहीं सकते। देखिए ये दवा ग्लूकोज जो हम लोग खाना खाते हैं ना, कोई भी खाना खाते हैं तो उससे जो ग्लूकोज पैदा होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को इट डिकम्पोजेस एंड डिपोजिट इन डिफाइंड ऑर्गन। देखिए एरो, रेड जो एरो किया हुआ है बाएं तरफ नीचे की तरफ, ये सारी ऑर्गन, अगर किसी को ब्लड शुगर हुआ ये सारी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो क्या क्यों करते हैं, ये जो शुगर जो डिकम्पोज करते हैं, ये जो बीमार मतलब मेडिसिन एंड इंसुलिन जो ग्लूकोज को डिकम्पोज करके आरबीसी में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। तो सोचिए ये शुगर को नहीं कंट्रोल में ले आ रहा है, ये ग्लूकोज को डिकम्पोज कर दिया और आरबीसी में वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में लेने में मदद करते हैं। तो सोचिए ये नॉर्मल साइकिल से नहीं होता। तो इसका साइड इफेक्ट है डैमेजेस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन शुगर पेशेंट को डैमेजेस होते हैं, सभी को पता है ये। इसके बाद
हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लूकोहेल्थ, हमारा जो ये ग्लूकोहेल्थ प्रोडक्ट है आयुष्यंत का, हर जो प्रोडक्ट है आयुष्यंत का रेंज में, जो कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है, तो ये वो रेंज में जो जितनी सारी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट आपका ऑर्गन बेस है। जैसे ग्लूकोहेल्थ, ये शुगर का दवा नहीं है, शुगर के लिए नहीं है, ये ग्लूकोहेल्थ है, हमारे पैंक्रियास को एक्टिव करते हैं। ये ग्लूकोहेल्थ न्यूट्रिशन फॉर अवर पैंक्रियास, पैंक्रियास में न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। इट रिजुमिनेट पैंक्रियास सेल बाय सप्लाई न्यूट्रिशन, ये पोषण पहुंचाते हैं पैंक्रियास सेल को रिजुमिनेट करने के लिए। ये कोई शुगर का दवा नहीं है, दिमाग खोल के देख लीजिए। ये जो है ये क्या करते हैं, पैंक्रियास सेल को पोषण देके उसको रिजुमिनेट करते हैं, और रिजुमिनेट करके क्या करते हैं, वो जो इंसुलिन को पैदा करते हैं और सिक्रेशन करने में मदद करते हैं। मतलब आपका पैंक्रियास का सेल के जरिए ऑर्गन को ठीक कर दिया, ऑर्गन जब ठीक हो गया उसका एक्टिविटी ठीक हो गया, अगर उसका एक्टिविटी ठीक हो गया तो उनका साइकिल भी ठीक हो गया। तो देखिए पैंक्रियास से वही इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है वही सेल को मदद करते हैं, वो आरबीसी से ग्लूकोज को खींचने के लिए। तो ये साइकिल आपको पता चल गया ना, कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करता है। प्रोडक्ट वो सेल के जरिए वो ऑर्गन को ठीक करते हैं, ऑर्गन को ठीक करके उसके एक्टिविटी को ठीक करते हैं। वो कभी ग्लूकोज को डिकम्पोज नहीं करता, वो कभी ग्लूकोज को डिकम्पोज नहीं करता। इसलिए ग्लूकोहेल्थ का इतना पावर है, क्योंकि वो दवा भी छुड़ा सकते हैं, वो इंसुलिन भी छुड़ा सकते हैं, ये हमारा ग्लूकोहेल्थ। क्लियर? तो इसके बारे में पता चल गया ना, हाउ आवर प्रोडक्ट एक्टिव। तो ये जो है वी टेक आवर प्रोडक्ट विथ ल्यूकवार्म वाटर। क्यों हम लोग ये प्रोडक्ट ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेते हैं, क्यों लेते हैं? कोई तो बोलते हैं ये नॉर्मल वाटर के साथ लूं या ल्यूकवार्म वाटर के साथ लूं, क्योंकि हम लोगों को पता है ये सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी है। सेल का कोई मतलब दांत नहीं है, वो चिबा नहीं सकते, उसका सिर्फ फोर्स है जिससे वो खींच सकते हैं। मतलब अगर कोई सॉलिड फूड दे देंगे उनको, वो कुछ नहीं ले पाएंगे। अगर कोई सॉलिड फूड दे दिया सेल को, वो कुछ नहीं ले पाएंगे। तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए जैसे तैसे। तो इसलिए हमारा जो वाटर के साथ इसलिए लेते हैं टू डाइल्यूट आवर प्रोडक्ट टू एब्जॉर्ब इजीली। ये हमारा प्रोडक्ट को जल्द से जल्द वो डाइल्यूट कर देते हैं, उसके साथ साथ वो सेल जल्द से जल्द उसको खींच पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गर्म पानी से ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द वो डिजोल्व भी हो जाते हैं, उसके साथ साथ वो डिजोल्व होने के बाद वो जल्द से जल्द हमारा सेल उसको खींच भी लेते हैं। तो ये एक पॉइंट है वार्म वाटर का के साथ ये लेने के लिए। और दूसरा पॉइंट है इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म रेट। गर्म पानी आप जब लीजिएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा अगर गर्म पानी ले लिया आपको पसीना निकल आते हैं, क्यों? पसीना कब निकालते हैं आप? जब दौड़ते हैं भागते हैं तभी आपका पसीना निकालते हैं ना। मतलब आप दौड़ने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ते हैं, तो सिर्फ वही गर्म पानी लेने के बाद आपका शरीर में वो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको पसीना निकल आते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया तो सेल का एक्टिविटी, सेल का जो एक्टिविटी पावर वो भी बढ़ देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो खींच लेते हैं, बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो खींच लेते हैं ये न्यूट्रिशन को। इसलिए दो पॉइंट है क्यों हम लोग ये गर्म पानी के साथ लेते हैं, क्यों हम लोग इसको गर्म पानी के साथ लेते हैं, क्योंकि वो पहले हमारा प्रोडक्ट को सॉल्यूबल कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं जल्द से जल्द। उसके साथ उसके बाद ये हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट को ज्यादा कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खींच सके। क्लियर? तो अभी से ये क्लियर हो गया क्यों गर्म पानी के साथ लेना होता है, अभी से बोलना नहीं पड़ेगा। जब भी किसी को प्रोडक्ट दीजिएगा 2-3 प्रोडक्ट छोड़ के सभी प्रोडक्ट को ये गर्म पानी के साथ लेना हो। तो आप सोचिए 100% कौन कौन है 100% ठीक होना चाहते हैं? 100%
100% कौन कौन ठीक होना चाहते हैं? देखिए, आप में कोई है ना जो किसी को एक ही, सोचिए एक दो आदमी, एक का अथॉरिटीज, दोनों का भी अथॉरिटीज हुआ, मतलब दोनों का अथॉरिटीज है, दोनों को एक ही प्रोडक्ट दिया है, दोनों ए एंड बी को एक ही प्रोडक्ट दिया है, एक ही प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट दोनों को दिया है, एक ही डोजेस, सेम डोजेस दोनों ने मेंटेन कर रहा है। मगर अब देखिए, पर्सन ए जो है वो 20 दिन के बाद आपको बोल रहा है हमको अच्छा लग रहा है, हमने महसूस कर रहा है, क्या मतलब पर्सन ए आपको बोल रहा है 20 दिन के बाद हमको तुमने जो प्रोडक्ट दिया हमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा सा महसूस हो रहा है, शायद मैं अच्छा धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। मगर जो पर्सन बी है, उन्होंने 3 महीने बाद भी आपको बोल रहा है हमको कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं हुआ हमको। सोचिए, होता है कि नहीं? हैंड लो करके फिर रेस कीजिए, हैंड लो कर दीजिए फिर रेस कीजिए, ऐसे आपको फेस करना होता कि नहीं? मतलब एक ही चीज के लिए दो आदमी को एक ही चीज दिया है, एक ही प्रोडक्ट दिया है दो आदमी को, तो किसी ने आपको 20 दिन बाद बोला हमको अच्छा महसूस हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, मगर जो आदमी बी आदमी जो है, उन्होंने बोला 3 महीने के बाद भी बोला तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे में काम नहीं आया। होता है कि नहीं? क्यों होता है? देखिए, जो हम लोग 100% रिकवरी के लिए वो क्यों नहीं होता? देखिए, रिकवरी के लिए क्या क्या चीज मैंडेटरी है। एक प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, वो क्या 30% काम करते हैं। ये हमारा हमारा कुछ ये कैलकुलेशन नहीं है, ये मेडिकल साइंस का कैलकुलेशन है। ये जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वो मेडिकल साइंस का कैलकुलेशन है। ये हमारा प्रोडक्ट 30% रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोच लीजिए, आप ऐसे मत सोचिए कोई मैजिक नहीं होने वाला है हमारे प्रोडक्ट से, वो सिस्टम पे ही काम करेगा, वो सिस्टम से ही काम करेगा। तो हम लोग को बोलता है ना, काम को सक्सेस पाने के लिए सिस्टम को आजमाइए, सिस्टम, तो ये हमारा प्रोडक्ट भी वही। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आपको सिस्टम पे आना होगा। विदाउट सिस्टम आप एक डब्बा एक दिन ले लिया, मैंने पूरा महीने का खा लिया, तो हमको एक दिन में ठीक होना है? कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला है। पूरा महीने का डब्बा एक साथ ले लिया, मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला। क्या? बिकॉज इट्स फॉलो द सिस्टम। तो हमारा प्रोडक्ट कितना 30% रिकवरी का 30% मदद करते हैं, रेस्पॉन्सिबल है 30% रिकवरी के लिए। उसके बाद डाइट, सोचिए आपका गैस है, आप बाहर में निकाल के फ्राइड फूड ले रहा है, जंक फूड ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, आपको गैस कभी भी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दवा के साथ बोल रहा हूँ आपको। कोई भी दवा ले लीजिए, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर हमारा प्रोडक्ट लेने के बाद भी ये सब कीजिएगा, फ्रिज का पानी ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, कुछ भी भाजी, बाहर का भाजी ले लिया, कभी ठीक नहीं होने वाला है, ये तो गारंटेड। क्लियर? ये दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपको ठीक होना है, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या करना होगा? डाइट, मतलब आपका शरीर के हिसाब से आपको डाइट मेंटेन रखना होगा। अगर आपका हजम शक्ति, अगर लिवर फंक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप लोहे को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप लोहे को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका लिवर फंक्शन आपको साथ दे रहा है, आप ले सकते हैं। क्या? नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, मतलब प्रोडक्ट 30%, डाइट 30%, उसके साथ साथ मेंटेनिंग, सोचिए ये 40%। तो देखिए, ये मेंटेनिंग 40%, तो मेंटेनिंग मतलब आपको क्या मेंटेनिंग? अगर आपको गैस है, आपको पेट भर के खाना नहीं खाना होगा, आप पेट भर के मत खाइए, थोड़ा खाली रख के खाना होगा, एक। दूसरा, हर 3 घंटा अंतर कुछ भी ना कुछ खाना होगा, मतलब खाली पेट रखना ही नहीं है। और ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है, आप कभी ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। पूरा
मतलब लाइफ में आपको कभी गैस नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको मेंटेन रखना है, आपको प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मेंटेन रखना है। तो 100% हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट आपको 30% सपोर्ट करेंगे, डाइट आपको और 30% देंगे, और मेंटेन आपको 40%, तो 100 हुआ ना। आप सोचिए इस बार, प्रोडक्ट कौन देते हैं, प्रोडक्ट कौन देते हैं, हम लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट है या प्रोडक्ट के ऊपर जिनका ये है, प्रोडक्ट दूसरे कोई देते हैं। और डाइट, डाइट कौन लेते हैं, खुद लेते हैं कि नहीं, डाइट खुद को लेना पड़ता है, और मेंटेन भी खुद को करना पड़ता है। तो खुद के ऊपर कितना परसेंटेज है रिकवरी का, मेंटेन को मतलब रिकवरी के लिए खुद के ऊपर कितना परसेंट है, थोड़ा चैट पे लिख लीजिए, रिकवरी के लिए खुद के ऊपर कितना परसेंटेज है। चैट में कोई लिखा? यस सर, 70% सही में। 70%। तो सोचिए, खुद के ऊपर 70% है रिकवरी के लिए, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करते कि नहीं। यस सर। सर ने तो मेरे को वो बोला था, ये बोला था, बस, मगर खुद के ऊपर 70% है, 30% तो प्रोडक्ट करेंगे, तो 100%। तो आज से दिमाग में डाल दीजिए, अगर हम लोगों को 100% रिकवरी होना है तो खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। देखिए हमारा जो बाली सर ने सिस्टम जो किया है, जो बिजनेस सिस्टम, उनमें भी एक ही बात डाला गया, बिलीव इन योरसेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। वही बोलते हैं ना, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, जैसे बोलते हैं उसको मानना होगा। जितना ये 70% से जो जितना मानेंगे, मतलब 70% में जितना मानेंगे, जो कोई 60% मानता है, 70% में कोई 80% मानता है, कोई 90% मानता है, जो 100% मानेंगे वो जल्द से जल्द ठीक होगा, जल्द से जल्द रिकवरी होगा। जैसे 20 साल से जिनका गैस था 1.5 महीने में ठीक हो गया। सोचिए 20 साल से वो दवा ले रहा था, मगर 1.5 महीने के अंदर वो ठीक हो चुका। मैं नहीं कह रहा हूं, वो पेशेंट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो पेशेंट कह रहा है। तो सोचिए, तो ये जो है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, खुद को मेंटेन रखना होगा। एक मिनट। तो इसके साथ ये तो हुआ रिकवरी का। इसके बाद हम लोगों का जो कैटेगरी है, दो किस्म का है, जो हेल्थ फूड का जो कैटेगरी है, दो किस्म का, एक तो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन और दूसरा हेल्थ फूड सप्लीमेंट। ये दोनों में मतलब अंतर क्या है पता है किसी को? हाथ लो कीजिए और हैंड रेस कीजिए, हाथ हैंड लो कर दीजिए, पहले सभी ने हैंड लो कर दीजिए, हैंड लो कर दीजिए, सभी ने लो करके फिर हैंड रेस कीजिए। इसका अंतर क्या है देखिए, आप लोगों को शायद फेस भी किया होगा, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ठीक है ना। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन वही प्रोडक्ट है जो हमारा देखिएगा ऑर्डर फॉर्म में पहला जो कैटेगरी है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जैसे नीम, फ्लैक्सीड ऑयल, आपका नोनी, हाँ, ये सारी जो प्रोडक्ट है, आंवला, एलोवेरा, कार्क्यूमिन, ये सारी प्रोडक्ट है आपका आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। देखिएगा डब्बा के ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, बिकॉज 3600 हर्ब्स है जो कि आयुर्वेदिक थेरेपी के अंदर पेटेंट किया हुआ है। एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स 3600 हर्ब्स पेटेंट किया हुआ है अंडर द थेरेपी ऑफ आयुर्वेदा।
आयुर्वेदा थेरेपी के अंदर 3600 जो हाफ वो पेटेंट किया गया। अगर कोई प्रोडक्ट में ये सारी हाफ में किसी इंग्रेडिएंट्स यूज किया होगा तो उनको ये लिखना होगा आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। क्या लिखना होगा? आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अभी से अगर कोई पूछेंगे व्हाट इज व्हाई इट इज लिखे मेडिसिन लिखा हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं सप्लीमेंट, बट लिखा हुआ है मेडिसिन, बिकॉज ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो पेटेंट अंडर द आयुर्वेदिक थेरेपी, इसलिए इसको लिखा गया आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। नॉट इट इज नॉट द मेडिसिन बट प्रोप्राइटरी मेडिसिन। प्रोप्राइटरी मतलब वही पेटेंट राइट है, प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना, ओनरशिप, वही ना। प्रोप्राइटरी मतलब ओनरशिप, तो इसलिए प्रोप्राइटरी मेडिसिन मतलब उन लोगों का पेटेंट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है ना, वो आयुर्वेदिक थेरेपी के अंदर वो पेटेंट किया हुआ। ठीक, ये तो हो गया क्लियर। तो उसके साथ जो हेल्थ सप्लीमेंट, ये हेल्थ सप्लीमेंट में कौन सा है, जैसे क्रील ऑयल है, जैसे आपका दूसरा क्रील ऑयल है, ग्लूकोसामाइन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनमें आपका देखिए कैल्शियम है, जिनमें ग्रीन एंड रेड डिमार्केशन किया हुआ है, जिनमें ये रेड एंड ग्रीन डिमार्केशन किया हुआ है उसको बोलते हैं हेल्थ फूड सप्लीमेंट। क्योंकि वो भी हर्ब्स क्या, हर्ब्स से ही है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही है, मगर वो हेल्थ फूड सप्लीमेंट है क्योंकि वो अंडर आयुर्वेदा थेरेपी के अंदर पेटेंट किया हुआ नहीं है, बोल के वो उसको बोलते हैं हेल्थ फूड सप्लीमेंट। वो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कैल्शियम, वो भी हमारा वेजिटेबल कैल्शियम है, कुछ भी आप बोलिए, वो भी जैसे सतवरी मैक्स वो भी वेजिटेरियन है, इसलिए ये सभी में आप देखिएगा ग्रीन या रेड डिमार्केशन किया हुआ है। ये ग्रीन एंड रेड मतलब वेज एंड नॉन वेज, वेज एंड नॉन वेज, रेड मतलब नॉन वेज और ग्रीन मतलब वेज। तो वेज जो है, जो वेजिटेरियन है वो वेज ले सकते हैं, नॉन वेज, नॉन वेज जो है जो वेज नहीं ले सकते तो नॉन वेज मत लीजिए, जो नॉन वेज नहीं ले सकते वो वेज लीजिएगा, उसका साथ इक्विवेलेंट कुछ देंगे। ये वेज एंड नॉन वेज के लिए मैं एक अलग सा सेशन में बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस। एक्चुअली हम लोग दूध पीते हैं, कौन कौन, सब कोई दूध पीता है ना, मोर और लेस दूध पीते हैं। तो ये जो दूध जो आप लोग पीते हैं ना, ये दूध भी नॉन वेज है, क्योंकि बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो है, तो ये हेल्थ सप्लीमेंट भी अगर आपका शरीर को चाहिए तो आपको लेना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद मैं जो अभी दिखाने जा रहा हूँ तो वो है एक, इसके साथ साथ मैं अभी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। रणदीप,